नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी स्टोर और आज की रिपोर्ट आपको चौंका देगी। अमेरिका और ईरान के बीच का टकराव अब खुले युद्ध में बदलता जा रहा है और इसका सबसे बड़ा असर होगा भारत और पूरे एशिया पर। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर हैं? क्या कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने वाली हैं? और क्या भारत को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी? आइए शुरू करते हैं पूरी रिपोर्ट आज की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर के साथ। अमेरिका का हमला, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। 21 जून की रात को अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर सीधा हवाई हमला किया। इस मिशन को नाम दिया गया मिडनाइट हैमर। टारगेट फोर्डाओ, नटांज और इस्फहान, ईरान की प्रमुख परमाणु एनरिचमेंट साइट्स, हथियार B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स और बंकर बस्टर बम। घोषणा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को इतिहास का सबसे बड़ा रक्षात्मक कदम बताया। हालांकि बाद में लीक हुई एक DIA रिपोर्ट में कहा गया कि ये हमले ईरान की क्षमता को केवल 3 और 4 महीने तक रोक पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसे एक दबाव वाली रणनीति कह रहा है, न कि स्थायी समाधान। ईरान का बदला, जवाबी हमला और चेतावनी। 23 जून को ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। ऑपरेशन ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री। टारगेट अमेरिका का एल उदेड एयरबेस, कतर। यहां भारत से भी सैनिक अभ्यास हुए हैं। मिसाइलें दागी गईं, लेकिन अमेरिका ने सभी मिसाइल इंटरसेप्ट कर ली, कहकर दावा किया कि कोई नुकसान नहीं हुआ। खामेनेई, ईरान के सर्वोच्च नेता, का कड़ा बयान, अगर अमेरिका ने फिर हमला किया तो हम सीधे उसके एयरबेस और नौसैनिक जहाजों पर वार करेंगे। साथ ही ईरान ने IAEA परमाणु निगरानी संस्था से संपर्क तोड़ने का ऐलान कर दिया। अब वो अपनी परमाणु गतिविधियां छिपा सकता है। भारत के लिए खतरे की घंटी। भारत इस संघर्ष में सीधा पक्ष नहीं है, लेकिन असर सबसे ज्यादा भारत पर ही पड़ सकता है। पहले सवाल, तेल की कीमतें। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल मध्य पूर्व से आयात करता है। यदि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया, जिसकी धमकी दी गई है, तो भारत में पेट्रोल डीजल 150 रुपए तक जा सकता है। दूसरा सवाल, NRI और प्रवासी भारतीयों का संकट। UAE, कतर और सऊदी अरब में 70 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। यदि युद्ध बढ़ा तो इन देशों में काम कर रहे भारतीयों को लौटना पड़ सकता है। तीसरा सवाल, आर्थिक झटका। भारतीय रुपया पहले ही 24.75 USD पर गिर गया है। अगर अमेरिका ईरान संघर्ष लंबा चला तो भारत में महंगाई और गिरावट दोनों का खतरा है। चौथा सवाल, डिप्लोमेटिक दबाव। भारत को अमेरिका और ईरान दोनों से संबंध रखने होते हैं। अमेरिका चाहेगा कि भारत खुलकर समर्थन करे, वहीं ईरान भारत का चाबहार पोर्ट सहयोगी है, जो पाकिस्तान और चीन के मुकाबले में बहुत अहम है। भारत की रणनीति, अब क्या करना चाहिए? भारत ने अब तक मध्यस्थता और शांति की नीति अपनाई है, लेकिन अब समय आ गया है कि भारत संयुक्त राष्ट्र और G20 जैसे मंचों पर फौरन हस्तक्षेप करे। अमेरिका और ईरान दोनों से स्पष्ट बात करें ताकि भारत की ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे। अपने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाए और सऊदी व UAE से बैकअप समझौते करें। कच्चे तेल की खरीद के लिए रुपए रियाल सौदे की योजना पर काम करें। जनता और मीडिया में चर्चा। भारतीय मीडिया में अब यह सवाल गूंज रहा है, क्या भारत की सरकार इस संकट को पहचान पा रही है? क्या हम युद्ध से पहले की तैयारी में हैं? क्या मोदी सरकार इस बार एक्टिव डिप्लोमेसी करेगी? सोशल मीडिया पर वार, वर्ल्ड वॉर 3, डॉट और मिडिल ईस्ट वॉर और इंडिया इन क्राइसिस ट्रेंड कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान की लड़ाई का असर केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। यह लड़ाई पूरे विश्व, विशेषकर भारत जैसे विकासशील देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस समय भारत को एक संतुलित और रणनीतिक कूटनीति की जरूरत है, जो शांति बनाए रखे लेकिन भारत के हितों से समझौता भी ना हो। तो दोस्तों, ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।